राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड चलिए आज चलते हैं जो है कौशल्या की वीडियो की तरफ। भाई आज आया है कौशल्या का वीडियो और यहाँ पे माँ जी ने भाई ऑर्डर दिया है, क्योंकि आपको पता ही है माँ जी हमेशा ऑर्डर ही देती हैं। और यहाँ माँ जी ने भाई सिखाया है अपने तीनों बेटियों को, काम करने में एकदम एक्सपर्ट हैं सारी की सारी। तो चलिए जी, माँ जी सिर्फ ऑर्डर देती हैं और कहती हैं कि आज खाना मैं बना लूँगी, तुम जाके वहाँ जो है गाँव वाले घर पे जाके वहाँ जाके पूरे घर की साफ-सफाई कर देना। तो भई आज कौशल्या जो है, उसका जो है मूड ही खराब हो जाता है पूरा, बेचारे का चेहरा ही उतर जाता है कि जो है माँ जी इतना काम बता देती हैं। तो चलिए जी, माँ जी बोलती हैं कि भई जो है पापा के साथ चली जाना, वहाँ घर की साफ-सफाई करके चली आना और उसके बाद जो है भैया के साथ रात को वापस आ जाना। तो भई अब ये वहाँ पे जो पहुँचती हैं तो वहाँ पे तो भई पूरा घर का पूछे मत कि इधर अस्त-व्यस्त पूरा बेडरूम, किचन सबका हाल बुरा कर रखा था। भई अब ये जाके जो है कौशल्या जैसे-तैसे अपना कैमरा सेट करती है और पूरे घर की जो है धीरे-धीरे सफाई करना शुरू कर देती है। सब जैसे ही कौशल्या वहाँ पे कदम रखती है तो कौशल्या के होश उड़ जाते हैं। भई पूरे घर का जो है मंगल भैया ने सत्यानाश कर रखा था। वैसे ये कहते हैं कि मैं माँ जी जब हमें जो-जो काम कहती थी हम वो-वो काम करते थे। तो मंगल भैया अब आपको क्या हो गया कि पूरा घर को आपने कबाड़ खाना बना दिया था, जबकि आपकी पत्नी वहाँ पे नहीं है। फिर भी आप मतलब अकेले ही रह रहे हैं और तब भी आपने घर का सत्यानाश कर रखा था। भैया खा-खा के सारे बर्तन किचन में इन्होंने जमा कर रखे थे। पूरे जो है किचन में बर्तन फैले पड़े थे, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कबाड़ मचा हुआ था। अरे कम से कम आप जब अकेले रह रहे थे तो 2 बर्तन भी नहीं धुल रहे थे। वैसे कह रहे थे कि मैं माँ जी हमको जो कहती थी हम वो करते थे, तो अब क्या हो गया आपको? तो कम से कम ये इतना सा काम भी आपसे नहीं होता था। खाली घूमते रहते हैं। वहीं पे कमेंट आया है कि ये पूरा दिन क्या काम करते हैं, खाली घूमते रहते हैं और खा-खा के पूरे घर के जो है बर्तन वही किचन में फैला रखे थे, क्या ही कहा जाए। बेचारी कौशल्या जो है भई पूरे घर का जो है धीरे-धीरे करके पूरे आँगन की सफाई करती है, पूरे किचन की सफाई करती है, पूरे बेड की सफाई करती है। भाई पूरी सफाई करते-करते सोचिए कि और इतना ही अगर जो क्या नाम है उसका शिवांगी अगर इतना काम करती तो लोग भर-भर के कमेंट करते हैं कि शिवांगी बड़ा काम करती है, इतनी सी उम्र में उसने सारा घर सँभाल रखा है। क्या सँभाल रखा है? अकेले रहती है, पति-पत्नी खाली बनाते खाते हैं और कितना काम है। भई अकेले रहेगी तो अकेले सफाई भी तो उसी को करनी पड़ेगी ना, और 2 मियाँ-बीवी में कितना ही काम होता है। तो वो अकेले रहती थी, कोई भर पूरे परिवार का काम नहीं करती, क्योंकि सड़क वाले घर पे तो भई ये लोग बहनें अपना बनाती खाती हैं और यहाँ पे ये अकेले ही पति-पत्नी बनाते खाते हैं, तो काम ही कितना होगा। अब भैया यहाँ तो सारा काम आ गया है बेचारी कौशल्या पे, तो भाई कौशल्या अपना झाड़ू लेके निकलती हैं छत पे। पूरी छत की मतलब एक दिन में इतनी सफाई करना आसान बात नहीं है, फिर भी वो तो बच्ची है और फिर भी उसने सारी जो है धीरे-धीरे करके पूरा घर की साफ-सफाई कर डाली, पूरी छत सफाई कर दी। और शुभांगी छत की सफाई 15 दिन पे, महीना दिन पे करती थी और ये जो है पूरा छत का साफ करती है, उसके बाद जो बेडरूम है उसकी भी साफ-सफाई करती है। और ऊपर से वहाँ खाना तो बनता नहीं था। ये जो कौशल्या है यही खाना बनाती थी और टिफ़िन पैक करके जो है मंगल भैया को दिया जाता था, वही वहाँ खाना खाते थे, बनाते थोड़े ही थे। वहीं पे भई जो लोग इनकी वीडियो बैठ के देख रहे हैं, तो वहीं पे जो है कौशल्या को लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे, कहते हैं कि तुम कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी काम करके चली जाओ, फिर भी तुम्हारी भाभी आके यही बोलेगी कि कितना कचरा मचा रखा है। हाँ, ये बात तो सही है भई, कौशल्या ने तो भई अपना काम कर दिया है, भई वो सफाई कर रही है और करके ही जाएगी। मगर भई जब जैसे ही इनकी भाभी आएगी तो वो यही बोलेगी कि कितना घर में कचरा कर रखा है। उसको ये नहीं पता कि भई कौशल्या ने जो है कितनी साफ-सफाई की है। भई वीडियो देखेगी तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। मंगल भैया को सोचना चाहिए कि जब मेरी पत्नी घर पर नहीं है और मैं कोई काम करूँगा नहीं घर का, तो कम से कम इतना कचरा जो फैला के रखे हैं, वो तो नहीं फैलाना चाहिए था ना। कम से कम इतने तो समझदारी हैं कि खा के बर्तन जो है एक जगह रखने चाहिए। इन्होंने तो पूरे किचन में ही बर्तनों का जो है फैलारा कर रखा है। भैया मानना पड़ेगा, मंगल भैया इतना कचरा मचाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। भैया देख के ही दिमाग जो है हैंग हो गया कि भई इतना कोई गंद कैसे मचा सकता है। मंगल भैया बहुत गलत बात है। मान लो आपकी बहन आई है, बताओ कितनी अगली को सफाई करनी पड़ी। आपने अंदर से लेके बाहर तक ऊपर तक मतलब पूरे घर में कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे गंदगी ना हो। क्या शिवांगी ऐसे ही छोड़ के गई थी? क्या उसने सफाई की नहीं थी कि ऐसे ही मायके चली गई पूरा काम धंधा छोड़ के? कम से कम थोड़ी बहुत टेम्परेरी सफाई तो ऊपर नहीं, कम से कम हल्की-फुल्की सफाई तो करके ही जाना चाहिए था।
इतना गंदा था कि पूछिए मत भई। आखिर में जाके पूरी साफ-सफाई जो है कौशल्या कर देती है। ऊपर से ने पूरा छत चमकाती है, पूरा आँगन चमकाती है, किचन चमकाती है। पूरे बेडरूम के जितने भी हैं जिस तरीके से अस्त-व्यस्त हो रखे थे। तो भई आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये पूरी सफाई कर देती हैं। अब ये इनका दूसरा वीडियो आता है। इस वीडियो इनका जो आता है उसमें जो है अब ये सफाई करके घर वापस आ जाती हैं। उसके बाद अपने भैया के साथ चल देती हैं मार्केट करने। क्योंकि इनके यहाँ बुध वाले दिन जो है मार्केट लगती है और मार्केट के इन जो है इनको सब्जी-वब्जी लानी है, तो ये सब्जी लेने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पे वही सब्जियाँ खरीदती हैं और उसके बाद बताती हैं कि भई मेरा एक बात समझ में नहीं आई कि वहाँ इनको सब्जी लाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि वहाँ पे मंगल भैया के घर में है तो भई भाभी इनकी है नहीं, खाना-पीना तो मंगल भैया ये बना के दे रहे हैं, तभी मंगल भैया खा रहे हैं। तो वहीं से सब्ज़ी उठा के ले आनी चाहिए थी। आखिर में वहाँ जो सब्ज़ियाँ पड़ी हैं, तो उन सब्ज़ियों का क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे भी धनिया, आलू सब दिखाई दे रहा था, मंगल भैया के घर पे। तो चलिए ठीक है, उसके बाद भई ये मार्केट करती हैं, सब्ज़ी खरीदती हैं, खरीदने के बाद अपना ये वापस आती हैं। आने के बाद भई माँ जी को ये दिखाती हैं कि जो है ये जो ऊपर की जो बालियाँ होती हैं, वो ये लेती हैं और कहती है कि ये 9,000 की हैं। तो अभी जब शादी शिवनंदिनी की हो गई थी, जब आरती बहन को जाना था, तो उसको 500 रुपए की कितने रुपए उसको दिए माँ जी ने, बोला कि अभी हाथ ढीला है और आरती को भी ज़्यादा विदाई के पैसे नहीं मिले थे। और उसके बाद तो इतने पैसे कहाँ से आए? अभी क्योंकि अभी तो खुद ही माँ जी ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बाद 9,000 की कान की बाली खरीद ली गई। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बाली ले ली जाती हैं, तो भाई गोल्ड की बाली लेती है क्योंकि यहाँ पे कौशल्या का जो कान है वो पक जाता है। माँ जी बताती हैं कि कौशल्या का अगर आर्टिफ़िशियल पहनती है, तो कान पक जाता है, इसलिए ये जो है गोल्ड की इयररिंग इन्होंने ली है कौशल्या ने पहनने के लिए। क्रिसमस डे है और क्रिसमस डे के दिन इनको जो है टॉफ़ियाँ वग़ैरह बाँटनी थी, तो ये कहती हैं कि भई चलो जो जाके अपनी जहाँ पे ये ट्यूशन पढ़ती हैं, कोचिंग सेंटर वहाँ जाती हैं, वहाँ पे ये टॉफ़ियाँ देती हैं, तो भई वहाँ पे सर जो है इनकी टॉफ़ियाँ बाँटते हैं। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि वहाँ पे इतने सारे छोटे-छोटे बच्चे थे और ये इतनी बड़ी हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती होगी, ये समझ में नहीं आया। और चलिए एक चीज़ अच्छी हुई कि भई अब इनका एडमिशन होने वाला है 9th क्लास में, अब ये आगे भी पढ़ाई करेंगी। मगर मेरे हिसाब से इस ट्यूशन में आपकी पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि इतने छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो कैसे आपको पढ़ा पाते होंगे या इतने बच्चों में कैसे समझ में आता होगा। तो भाई चलिए यहाँ पे अब देखते हैं इनका एडमिशन कब तक होता है और भई इन जो है गाँव इनके जो सर हैं उनसे ये पढ़ाई करती हैं और हमें तो समझ में नहीं आया कि वहाँ पे ये ठीक से पढ़ पाती होंगी या नहीं पढ़ पाती होंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। ना मुश्किल हो पाता है वो भी उसमें भी वो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे थे। तो चलिए अब क्रिसमस की खुशी में ये सारे बच्चों को वहाँ पे टॉफ़ियाँ बँटवाती हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी सोच, आपको अच्छा लगा छोटे बच्चों के चेहरे पे जो है खुशी देखने में अच्छी लगती है। तो आज का ब्लॉग इनका यहीं तक था और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री श्याम।